वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने फिर एक बार एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ, नए वीडियो के साथ आया हूँ। आई होप ये जो वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एक सीरीज़ का ये वीडियो है, उसी के सीरीज के क्रमांक 6 में ये वीडियो आपके सामने आ रहा है। आज मैं इसमें जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ, व्हाट इज़ इक्विटी फंड। जब ये सवाल कोई भी निवेशक के मन में जाए तो आई होप उसका सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से उन्हें मिले। इक्विटी म्यूचुअल फंड उस फंड को बोलते हैं फ्रेंड्स जहां आपका पैसा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट 65% से ज़्यादा इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड बाजार में लगे, शेयर मार्केट में आपका पैसा लगे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि नहीं, शेयर मार्केट में तो पैसा डूब जाता है, शेयर मार्केट में पैसा लगाने की क्या ज़रूरत है। बट फ्रेंड्स, वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि एडवांटेज ऑफ द इक्विटी म्यूचुअल फंड, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इक्विटी म्यूचुअल फंड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इक्विटी म्यूचुअल फंड, ये आप अगर आगे का वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। जब मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो इसके अंदर काफ़ी फंड्स है। 12 कैटेगरी के आसपास इस फंड को बांटा गया है। उसमें सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, सेबी ने क्या किया कि इस पूरे फंड को कैटेगराइज कर दिया। कैटेगराइज में उन्होंने सबसे पहले लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, फोकस फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, इस तरह के कैटेगरी उन्होंने बना दिया। सेबी ने क्या बोला कि 1 से लेकर 100 तक जितनी भी हिंदुस्तान की कंपनियां हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो लार्ज कैप होंगी। मतलब हिंदुस्तान की 100 बड़ी कंपनियां। तो फ्रेंड्स, आप जब हिंदुस्तान की 100 बड़ी कंपनियों में जब आप नाम सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपका नाम आया होगा टाटा, रिलायंस, एक्सिस, ICICI, HDFC। तो फ्रेंड्स, आप एकदम बिल्कुल सही सोच रहे हैं। TCS, इंफोसिस, हिंदुस्तान की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो सब आपको लार्ज कैप कैटेगरी में आती है। मिड कैप की जहाँ तक आप बात सोच रहे हैं तो मिड कैप की जो भी 100 से लेकर 250 तक जितनी भी हिंदुस्तान की कंपनियां हैं फ्रेंड्स, वो सारी मिड कैप में आती हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इसका डाइवर्सिफाइड स्मॉल कैप में 250 के बाद डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कैपिटलाइजेशन जो भी है वो उनका स्मॉल कैप में आता है। एक तो ये 3 बेसिक कैटेगरी है। अब इसके बाद सेबी ने क्या किया कि नहीं, कस्टमर को और डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। कोई बंदा चाहता है कि मैं तीनों कैटेगरी में लगाऊं, तो उसके लिए क्या, तो उसने मल्टी कैप दे दिया, लार्ज, मिड एंड स्मॉल। उसके बाद बोला कि नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए फ्रेंड्स, लार्ज में भी रहे, मिड में भी रहे, स्मॉल में भी रहे, प्लस अमाउंट का फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। तो उसने नाम दे दिया फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद सेबी ने क्या किया कि लार्ज एंड मिड एक कैटेगरी बना दिया, लार्ज और मिड मिला के एक कैटेगरी बना दिया। उसके बाद फ्रेंड्स क्या किया, फोकस फंड का एक कैटेगरी बना दिया। तो फ्रेंड्स, काफ़ी कैटेगरी बना दिया गया। तो आप ये देख रहे होंगे कि एक तो डाइवर्सिफाइड यहाँ हो गया सारे इन्वेस्टर का, ठीक है, प्लस फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज कर रहा है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपका काम कर रहे हैं, वो फंड पे रिसर्च कर रहे हैं, वो प्रोसेस कर रहे हैं। उसके साथ साथ फंड मैनेजर आपके फंड पे काम कर रहे हैं, डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं, बाजार के ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी को देखते हुए, समझते हुए आपका पैसा लगा रहे हैं। किसी भी फंड में, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले फ्रेंड्स, उस कंपनी के बारे में उनका क्या बेसिक फंडामेंटल्स है, उनके क्वार्टर्स के क्या रिजल्ट्स हैं, फ्यूचर क्या प्लानिंग है, फंड मैनेजर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्फा बोलते हैं, रिटर्न जनरेट करना, और भी कुछ टूल्स है, टेक्निकल टूल्स है, जिसके अंदर वो देखते हैं कि भैया उनका रिस्क कैपिटा क्या है। मतलब फ्रेंड्स, आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना, आप लिक्विडिटी के साथ साथ टाइम को मतलब डिसिप्लिन के द्वारा इन्वेस्टमेंट करते हुए आप इसमें आप कर सकते हैं और आप एक अच्छा रिटर्न जनरेट करते हैं म्यूचुअल फंड में। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा आप लोगों के लिए। मैं कोई बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, बनाने का तो बहुत बना सकता हूँ, बट वो इन्फॉर्मेशन कम, आप लोग के लिए एंटरटेनमेंट ज़्यादा होगा। तो आई होप इन्फॉर्मेशन रहे,
कट टू कट रहे वो ज़्यादा बेटर है, ताकि आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर हो। तो आई होप कि आप कभी भी म्यूचुअल फंड में आप निवेश करना चाहें तो आप लोग को लार्ज, मिड एंड स्मॉल, मल्टी, फ्लेक्सी और भी जितनी सारी फंड है उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। और करने से पहले आप लोग समझ जाएंगे कि लार्ज, मिड, स्मॉल और मल्टी, फ्लेक्सी, फोकस और भी बहुत सारे फंड में क्या क्या है। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो एज़ यूजुअल लाइक, सब्सक्राइब करें, ताकि कभी भी आप लोग को फाइनेंशियल मार्केट को रिलेटेड कोई वीडियो मिले तो आप लोग उसको जरूर देखें। थैंक यू।